हेलो क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द टेक्स्ट एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो फाइंडिंग द टेक्स्ट बेसिकली है क्या, किसी वर्ड या फ्रेज को किसी करंट डॉक्यूमेंट से में फाइंड करना ही जो है फाइंडिंग द टेक्स्ट कहलाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने ये टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है, अब इसमें हम किसी पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज़ को जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे राइट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एडिटिंग आपका जो ग्रुप है, वैसे इसको हम लोग एडिटिंग ग्रुप बोलते हैं होम टैब का। तो एडिटिंग ग्रुप में जब आप जाएंगे होम टैब के, तो आपको जो है एक फाइंड बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ठीक है, आपका जो है क्लिक करने के बाद जब इसको आप क्लिक कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि हम एडवांस फाइंड वाले को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एडवांस फाइंड वाले को जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा एक मेन्यू जो है खुल के आ रहा है। इस मेन्यू में आप देखेंगे कि लिखा हुआ फाइंड व्हाट। तो फाइंड व्हाट का मतलब ये हुआ कि हम क्या फाइंड करने वाले हैं। तो अब इस टेक्स्ट में मैं ये आपको, जैसे कि मैं सर्च करने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कहाँ है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड इन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने फाइंड इन पे क्लिक करा तो जितने भी इस डॉक्यूमेंट में जो है माइक्रोसॉफ्ट लिखे हुए थे वो हाईलाइट होके आ गए। ठीक है, उसके बाद फाइंडिंग द टेक्स्ट में इसके अलावा इतना ही। अगर आप चाहें तो और भी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, जैसे आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं जो है टू क्रिएट, ये एक तरीके से एक फ्रेज है, तो टू क्रिएट मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो आप जो है सेम प्रोसेस मेन डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे फाइंड इन में जाके, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही आपका जो है टू क्रिएट फ्रेज जहाँ जहाँ पे है, ठीक है, वो हाईलाइट होके आ जा रहा है। तो इसकी हेल्प से आप जो है क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, अब उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट इसी में है रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। ओके, मतलब हम किसी भी टेक्स्ट को जो है रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी नए टेक्स्ट से। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। करने के लिए सेम आप जो है होम टैब के एडिटिंग सेक्शन में जाएंगे, जो एडिटिंग ग्रुप है उसमें आप जाएंगे और वहाँ पे आपको जो है ठीक है रिप्लेस का जो है ऑप्शन दिखेगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे डायलॉग बॉक्स जो है मेन्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक, तो मान लीजिए कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। किससे? माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ एप्पल से। ठीक, किससे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ? एप्पल से। तो फाइंड व्हाट में आप माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे और रिप्लेस विथ जो है ठीक है में आप क्या लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे। तो इसको करने के बाद ठीक है, जब आप ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शन है। क्या है? दो ऑप्शन है, एक तो रिप्लेस है और दूसरा रिप्लेस ऑल है। तो पहले हम रिप्लेस पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट था, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट
है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो रिप्लेस को जब आप क्लिक करेंगे तो जो पहला क्या है, जो पहला वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वो चेंज होगा एप्पल में, लेकिन बाकी बचे हुए जो है नहीं चेंज होंगे। उसके बाद फिर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरा वाला भी जो माइक्रोसॉफ्ट था वो एप्पल में कन्वर्ट हो गया। तीसरा भी जो है, ठीक है, तीसरा भी आपका जो है जब तीसरी बार रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो वो भी एप्पल से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक एक बार हम रिप्लेस को क्लिक करते जाएंगे तो ये आपका जो है सारे माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सारे वर्ड अब कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। तो ये था रिप्लेस को देखना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट है वो एक ही बार में सारा का सारा जो है क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए एप्पल में। तो मैं उस डॉक्यूमेंट को फिर से उसकी ओरिजिनल सिचुएशन में ले आया हूँ। अब देखिए कैसे हम सारे माइक्रोसॉफ्ट को एक साथ कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम होम टैब के जो एडिटिंग मेन्यू है उसमें जाएंगे और फिर उसमें हम रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो हमारा ये मेन्यू खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट को एप्पल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने अब एक एक करके ना करके सबको एक साथ करना है। तो मैंने क्या करा, रिप्लेस ऑल कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट था, यहाँ पे था, जहाँ जहाँ था माइक्रोसॉफ्ट वो अब चेंज होके क्या हो गया, एप्पल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है जो फाइंड और रिप्लेस किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में